बिहार के विष्णुपद और महाबोधि मंदिर। इसके संदर्भ में है कि 2024 के केंद्रीय बजट में बिहार के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा की गई है। विष्णुपद मंदिर के बारे में, मुख्य देवता भगवान विष्णु स्थान यह बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के तट पर स्थित है। निर्माणकर्ता इसका निर्माण अहमदनगर की रानी अहिल्या बाई होलकर के आदेश पर 1787 में किया गया था। स्थापत्य कला, मंदिर लगभग 1000 फीट ऊंचा है और इसमें 44 खंभे हैं जो बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक यानी कि मुंगेर ब्लैक स्टोन से बने हैं और लोहे के क्लैप से जुड़े हुए हैं। अष्टकोठीय मंदिर का द्वार पूर्व की ओर है। मिथक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर के सिर पर अपना दाहिना पैर रखकर उसे पाताल लोक पहुंचा दिया था। धर्मशिला उस स्थान पर बेसाल्ट के एक खंड पर उत्कीर्ण 40 सेंटीमीटर लंबी पैर की छाप है जिसे धर्मशिला के नाम से जाना जाता है। धर्मशिला स्थान है महाबोधि विहार का महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। यह मंदिर महाबोधि वृक्ष के पूर्व में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। मान्यता इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। निर्माणकर्ता जो है महाबोधि मंदिर परिसर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित पहला मंदिर है और वर्तमान मंदिर 5वीं और 6ठी शताब्दी का। स्थापत्य कला 170 फीट ऊंचाई। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे प्रारंभिक बौद्ध संरचनाओं में से एक है जो ईंट स्थापत्य कला के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव दर्शाता है। शिवसेना विधायक की अयोग्यता का मामला, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि 21 जून 2022 को जब प्रतिद्वंद्वी समूह उभरे थे तब सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट असली शिवसेना था। विचारणीय तथ्य इसमें है कि 10वीं अनुसूची और अंतर पार्टी विवाद। अध्यक्ष ने कहा कि 10वीं अनुसूची अंतर पार्टी विवादों के लिए नहीं बनाई गई है। यह बड़े सदस्यों की सामूहिक असहमति को दबाने के लिए कोई बाधा नहीं है। दल बदल के बारे में, दल बदल संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यह किसी विधायक द्वारा चुनाव जीतने के बाद अपने राजनीतिक दल को बदलने के कृत्य को संदर्भित करता है। दल बदल के लिए सजा 10वीं अनुसूची के तहत अपनी पार्टी से दल बदल करने वाले विधायकों को उनकी सीटों से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। संविधान का 92वां संशोधन अधिनियम 1985। संविधान 92वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था। दल बदल विरोधी कानून में छूट। मूल राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय होने पर सदस्यों को छूट दी जाती है। निर्णय लेने वाला प्राधिकारी सदन का सभापति अध्यक्ष फिर वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है और पद छोड़ने के बाद पार्टी में फिर से
शामिल हो सकता है। वर्तमान में कानून में कोई समय सीमा नहीं दी गई है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारियों को दल बदल विरोधी मामले पर निर्णय लेना है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव। गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती गुजरात और सौर गांव बनाने के साथ 100% सौर ऊर्जा चालित गांव बन गया है। मसाली गांव पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। सीमा सौर परियोजना सीमा विकास परियोजना के तहत बनासकांठा जिला प्रशासन ने वाव तालुका में 11 और सुईगाम तालुका में 6 सीमावर्ती गांवों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलाने वाला गांव बनाने की पहल की है। कार्यान्वयन परियोजना को पीएम सूर्य घर योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफ टॉप सौर पहल है जिसका लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा प्रदान करना है। इस योजना के तहत मार्च 2025 तक 10 लाख, अक्टूबर 2025 तक 20 लाख और मार्च 2026 तक 40 लाख सौर पवनें स्थापित करने का लक्ष्य है। इसे 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था तथा यह रूफ टॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करता है। संपार्श्विक मुफ्त ऋण 3 किलोवाट तक की प्रणालियों के लिए कम ब्याज वाले ऋण 7% उपलब्ध हैं। लाभार्थी राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं जहां वे उपयुक्त विक्रेताओं का चयन कर सकते हैं। गगनयान मिशन के संदर्भ में है कि इसरो ने वर्ष 2024 के अंत में नासा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए अपने 4% गगनयान अंतरक्षित यात्रियों में से 2 को चुना है। यह मिशन नासा के चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के हिस्से के रूप में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक ले जाएगा। यह अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस के साथ सहयोग है। यह मिशन ISS के साथ 14 दिनों के लिए जुड़ने वाला है। एक्सियोम स्पेस के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से आने जाने के लिए परिवहन हेतु लॉन्च प्रदाता के रूप में स्पेस एक्स के साथ अनुबंध किया है। यह मिशन निजी आंतरिक यात्रियों को ड्रोन अंतरिक्ष यान प्रक्रियाओं और आपातकालीन प्रोटोकॉल से भी परिचित कराएगा। उद्देश्य है कि इस प्रक्रिया में 3 सदस्यों के दल को 3 दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करके तथा उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना शामिल है। भारत चौथा राष्ट्र इसकी सफलता में भारत, रूस, अमेरिका तथा चीन के बाद 52 अंतरिक्ष उड़ान क्षमता प्राप्त करने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट।
इसको संदर्भ में है, दर्दों ने चांदीपुर उड़ीसा में एकीकृत परीक्षा रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया। अभ्यास के बारे में, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास एक उच्च गति वाला हाई लक्ष्य है। इसमें छोटे मौसम टरबाइन जंगल का प्रयोग किया गया है। गैस टरबाइन इंजन का लक्ष्य उच्च गति पर लंबी उड़ान हेतु मदद करता है। DRDO के तहत वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस प्रणाली में दृश्य और अवरक्त संवर्धन प्रणाली शामिल है। इसमें मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS के साथ साथ एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर FCC भी शामिल है। यह उड़ान और उड़ान के बाद के विश्लेषण में मदद करता है। इस प्रणाली में माप योग्य रडार क्रॉस सेक्शन है।